नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं टॉप 10 जेके न्यूज ब्रेक। आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। बनिहाल में एक दर्दनाक वारदात उस वक्त पेश आई जब एक गर्भवती महिला की गला रेत कर की गई हत्या। जिस तरह देश की बेटियां आगे बढ़ रही हैं, अपने परिवार का तो नाम रोशन कर ही रही हैं, साथ ही साथ अपने देश एवं जिले का भी गौरव बढ़ा रही हैं। इसी के चलते जम्मू कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट राजौरी के सीमावर्ती इलाके से एक ताहिरा चौधरी ने रचा इतिहास। एसएससी क्लियर कर एयरफोर्स में हुई भर्ती और राजौरी का नाम किया रोशन। ये पानी कोई यहाँ कोई सहूलत पढ़ाई के लिए तो सहूलत बहुत कम है ना। बिजली चाहिए, सड़क चाहिए, स्कूल चाहिए, ये वो चीज़ यहाँ नहीं। बहुत दिक्कतें देखे यहाँ तक पहुंची वो लड़की। वह बड़ी मुश्किल हालात के बीच उसने पढ़ी वह लड़की। अपनी आप बड़ी खस्ता हाल कीजिए कोई और इस वक्त बहुत खुशी हासिल हो अल्लाह पाक की मेहरबानी और गवर्नमेंट ने बेहतर सवाब हो। जम्मू कश्मीर की रहने वाली अर्शिया शर्मा सुपर डांसर चैप्टर 4 की कंटेस्टेंट के टॉप 10 कंटेस्टेंट में शामिल होने के बाद निर्भया भारत फाउंडेशन के चेयरमैन तरुण उपल द्वारा किया गया सम्मानित। तो अच्छा है, उनको तोड़ना जो है वो वायलेंस है। और उन दिनों में हमारे पास कपड़ा नहीं था, तो गांधी जी एक ही कपड़े में रहते थे, इसलिए कि औरों को कपड़ा मिल रहा है। अब गांधी और भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जल वितरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए सब जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे। कि हमारी बच्ची नेशनल लेवल पे जो है वो क्वालिफाई की है और आगे ये मुझे लगता है कि कब जा रही है, 26 को जा रही है। हम इसको गुड विशेस देने के लिए जहां सारे जम्मू के साथी इकट्ठे हुए हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि ये बच्ची जो है वो जम्मू का नाम जो है वो रोशन करेगी। और आज हमने नेशनल एंथम देश को याद किया है क्योंकि हम आज 75 साल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं अपनी आज़ादी का। और गांधी ग्लोबल फैमिली उन बच्चों को, उन बुजुर्गों को जो नेशनल हीरो हैं, नौजवान जो देश के लिए कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो फ्रीडम फाइटर जिनकी वजह से हमें आज़ादी मिली, उनको याद किया जा रहा है और नेशनल हीरोज़ को जो है वो हम डेकोरेट कर रहे हैं। तो आज उसी कैपेसिटी में इस बच्ची को जो है वो हमने नेशनल हीरो के रूप में जो है वो डेकोरेट किया और मुझे पूरा विश्वास है कि ये जम्मू का नाम जो है वो ऊंचा करेगी और देश और विदेश में जाके जो है वो हम प्राउड के साथ कह सकेंगे एक दिन कि ये बच्ची जो है वो हमारी है और ये जो है वो धरोहर है इस जम्मू की, देश की और दुनिया की। वार्ड नंबर 41 के सूर्य विहार गली नंबर 22 में पूर्व मंत्री एवं विधायक सत शर्मा एवं स्थानीय पार्षद संजय कुमार बड़ू ने 10 लाख रुपए की लागत से गलियों एवं नालियों का निर्माण कार्य शुरू करवाया। वहीं इसी मौका पर भाजपा मंडल अध्यक्ष, जिला महामंत्री भी और कार्यकर्ता भी उपस्थित रहे। ये सारी बातें करने का मतलब है कि जब हमने सारी चीजें डिसाइड की हुई हैं, इसमें टाइल डालनी है, इसका पानी निकालना है। आज वार्ड नंबर 41 के सूर्य विहार के विलेज नंबर 22 में नालियों का निर्माण कार्य जो है हमने शुरू करवाया है। इस मौके पर हमारे पूर्व मंत्री, पूर्व यहाँ के विधायक माननीय सत शर्मा जी भी हमारे साथ उपस्थित थे। ये जो गली का नाली का निर्माण कार्य है
ये लगभग 10 लाख रुपए की लागत से होगा। और इसके बाद इसकी मैक्टमाइजेशन जो है ब्लैक टॉपिंग का, इसका काम ऑलरेडी सैंक्शन है। इसके बाद जो है नवरात्रों में हम पूरा प्रयास करेंगे कि इस गली का सारा काम जो है पूरा करें। मैं अपनी तरफ से, मेरे साथ जतिन जी, हमारी वार्ड के प्रधान अशोक वजीर जी, मंडलाध्यक्ष केशव चोपड़ा जी, महामंत्री जिला के राजेश जी, सारे लोग आज हमारे साथ थे और इस महल्ले की जो जितने भी कमेटी है उसके सारे सदस्य हमारे साथ हैं। मैं मीडिया के माध्यम से सभी से यही निवेदन करूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी का जो स्वच्छ भारत अभियान का सपना है उसको पूरा करने हेतु हम सब जो है अपना अपना सहयोग करें, अपनी घरों के बाहर गलियों को साफ सफाई बनाए रखें और जो है ये सपना तभी जो है सार्थ होगा। जम्मू भगवती नगर में जेएमसी कमिश्नर एवं मेयर चंद्रमोहन गुप्ता द्वारा गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन का किया गया शुभारंभ। यहाँ हमारा जो ट्रांसफार्मर एक गार्बेज स्टेशन बनाया है उसका आज इनाग्रेशन किया है, ताकि जितना शहर में गार्बेज इकट्ठा होता है सड़कों के ऊपर, जो हमारे ऑटो कलेक्ट करके लाते हैं डोर टू डोर, उसका भी कहीं निदान किया जाए। उसके लिए हम पूरे शहर में लगभग 7-8 ऐसे स्टेशन बना रहे हैं, जो ऑटो हमारे आएंगे, यहाँ अंदर कंपैक्टर लगाएंगे। जैसे ये बिल्डिंग आप देख रहे हैं, स्टेशन की बिल्डिंग है, हर जगह बनेंगी और बिल्कुल एकदम साफ़ सुथरा बढ़िया। और ऑटो वो आके कंपैक्टर के अंदर, जो कंपैक्टर लगेंगे अंदर, ऑटो उसमें लोड होंगे और ऑटोमेटिकली जो दूसरे हमारे डंपर हैं उनसे एक कंपैक्टर में भी 8-8 डंपर जैसा माल अंदर सक होके वहाँ आएगा। तो ये पहला आज हमने शुरू किया था 1.5-2 महीने पहले, आज कंप्लीट हो गया है। आने वाले समय में इसके जो अंदर आरक्षण विरोध मंच जम्मू में आज प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता का आयोजन कर पूरे भारत से आरक्षण को खत्म करने की गई मांग। जम्मू एंड कश्मीर ट्रांसपोर्ट वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन कर टीएस वजीर के केस को लेकर दिल्ली पुलिस से लगाई गुहार की जल्द से जल्द इस हत्या के मास्टरमाइंड अपराधी को दी जाए सख्त से सख्त सजा। ट्रांसपोर्टर की तरफ से वेलकम करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले 2-3 तारीख को जब हमें एक धक्का लगा पूरे ट्रांसपोर्टरों को, क्योंकि आफत का पहाड़ उस समय टूटा हम पे, जब हमें ये पता चला कि वज़ीर साहब का विश्वासघात के साथ जो कत्ल किया गया दिल्ली में, तो आज हमने उसी सिलसिले पे ये वार्ता रखी है सारे ट्रांसपोर्टरों ने, क्योंकि वज़ीर साहब हमारे शाता थे और उसी के नीचे ये सारा सिस्टम जो ट्रांसपोर्ट का चलता था। तो बड़े अफसोस के साथ हमें आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है बिना वज़ीर साहब के। तो आज जो हमारा मुद्दा है वो एक ही है कि वज़ीर साहब की जिन हालात में उन लोगों ने बेरहमी से कत्ल किया गया, तो आज हमारी जो जितने भी ट्रांसपोर्टर हैं, चाहे वो कश्मीर के हैं, जम्मू के हैं, सबने हमने एक ही छाते के नीचे आके आज जो हमने प्रेस वार्ता रखी है कि हमें इंसाफ चाहिए, क्योंकि वज़ीर साहब ने आपने देखा होगा 40 साल दी हैं ट्रांसपोर्ट को, क्योंकि वज़ीर साहब खाली ट्रांसपोर्ट के ही चेयरमैन नहीं थे, वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चेयरमैन थे और एनसी सरकार में फार्मर एमएलसी भी रह चुके हैं। तो आज हमारी सभी की ये मांग है कि वज़ीर साहब का जो कत्ल हुआ है, जैसा कि आपने देखा दिल्ली क्राइम पुलिस जो इसकी तहकीकात कर रही है, ये नहीं हम कहते कि वो अपना काम नहीं कर रहे। आपने देखा एक हरमीत जो सांबा से पकड़ा गया, लेकिन हम चाहते हैं कि तहकीकात जो हो वो फास्ट ट्रैक पर आके हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट भी हमारे जितने लोग हैं उसमें चाहे ऑनर हैं, ड्राइवर हैं, कंडक्टर हैं, सारी ट्रांसपोर्ट मायूस है। तो मैं ट्रांसपोर्टरों की तरफ से यही अपील करूंगा, खासकर दिल्ली क्राइम पुलिस को, कि ये जो लोग जिन्होंने ये कत्ल करवाया है, क्योंकि पर्दे के पीछे जो लोग हैं वो कम से कम सामने आने चाहिए, क्योंकि इसमें वज़ीर साहब की किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं थी, क्योंकि इसमें जो भी इन्वॉल्वमेंट है वो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कारण ही कुछ हुआ है, क्योंकि उसके पर्दे के पीछे वही लोग हैं
जो गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के इनके अपोजिशन में थे। तो मैं आपके माध्यम से खासकर सरकार को भी एक चेतावनी भी दूंगा और हम अपील भी करेंगे, क्योंकि ये मत इसको सस्ते मत सोचे कि ट्रांसपोर्टर चुप करके बैठा। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा बोले अनुच्छेद 370 पर और कहा 370 के खात्मे के बाद सुरक्षा बलों पर लोगों का विश्वास बढ़ा और एवं जम्मू कश्मीर का समग्र विकास करेगी सरकार। हल करके जो उनका अधिकार है वो अधिकार उनको दिलाने का काम हमारी सरकार करे। ये संवेदनशीलता है हमारे प्रधानमंत्री जी की, हमारी सरकार की, हमारे गृह मंत्री जी की, कि उन्होंने ये कहा है कि आप केवल दिल्ली में बैठ करके ही सरकार नहीं चलाएंगे, आप लोगों के बीच में जाइए। और उसी क्रम में हम सब लोग आ रहे हैं और यहाँ के बच्चों से, यहाँ की महिलाओं से, यहाँ की जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं और आप जैसे जो हमारे पत्रकार साथी हैं, सभी लोगों से मिलकर के हम यहाँ पर कैसे कुछ बेहतर कर सकते हैं, कैसे अच्छा कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ के लोगों को उनके अधिकारों को दिलाने के साथ साथ उनकी ज़रूरतें पूरी करेंगे, सुविधाएं बढ़ाएंगे और उनका जीवन बहुत ही शानदार हो, जैसा यहाँ नेचुरल ने दिया है। आपको प्रकृति ने इतना सुंदर वातावरण दिया है, यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे तरह से बात करते हैं, वेल एजुकेटेड है, उनकी समझ बहुत अच्छी है। जो भले शिक्षा नहीं लिए होंगे लेकिन वो समझ उनकी इतनी बेहतरीन है, तो उससे मुझे लगा कि बहुत लंबा समय नहीं लगेगा। ये देश हमारा जो है वो इस देश के लोगों की जिम्मेदारी है कि हमारे कश्मीर के लोगों के साथ जो अन्याय हुआ है उसको हम दूर करके उनको सब देश की मुख्य धारा में लाएंगे। दफा 370 के बाद जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने बोला था कि यहाँ पर जो बेरोजगारी है वो कम हो जाएगी और डेवलपमेंट के हवाले से आपने बात की, डेवलपमेंट तो हो रही है मगर अगर बेरोजगारी की हम बात करते हैं वो दिन ब दिन बढ़ रही है, इसकी क्या वजह है? देखिए उसमें अब हम लोग जैसे अभी ये है कि जो हमारा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है उसको भी हम आगे बढ़ाएंगे, इसमें एक्सपोर्ट की तरफ भी हम जा रहे हैं। जो हमारी वर्ल्ड लेवल पर भी एक्सपो वगैरह होती हैं उसमें हम काम कर रहे हैं। जो हमारे बच्चे पढ़ाई लिखाई में पिछड़ गए थे इन दिनों में, उनके लिए एजुकेशन दे करके सरकारी नौकरियों सहित दूसरे उनके लिए जॉब निकले, उस पर भी सरकार काम करे। सर हाल ही में की मंडी यहाँ खाली जम्मू में है, उसकी वो जो है यहाँ पर जो व्यापारी है उनको खासा नुकसान उठाना पड़ता है, उसके लिए क्या कुछ कोई दूसरी मंडी भी चालू करेगा? सरकार की प्रतिबद्धता है। हमने अभी जो 3 नए कृषि कानून भी हम इसीलिए लेकर के आए हैं कि किसानों को उनकी फसल का पूरा दाम मिले, उनके पास कई विकल्प हो, तो जहां पर भी जरूरत होगी वहां पर हम इस तरह की व्यवस्थाएं करें। सर आखिरी सवाल, मेन स्ट्रीम पार्टी के एक धज्जक लीडर का ये कहना है कि आज यूटी एडमिनिस्ट्रेशन में जमहूरियत या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या सिविल पॉलिटिक्स या अवाम की बात नहीं सुनी जाती, ब्यूरोक्रेसी अपना रोब अपना ऑर्डर चलाती है, ब्यूरोक्रेट जो है अपनी मनमानी कर रही है और यहाँ के जो हुकूक जो सिविलियंस के हैं वो मारे जा रहे हैं। इस बारे में आपका क्या कहना है? मैंने तो जो यहाँ पर देखा है, देखिए मेरा अनुभव है, मैंने बहुत सारे लोगों से कल ही मैं यहाँ पर रात में मैं आज रुका भी और कल मैंने दिन में कई डेलीगेशन से बात की है। सभी लोगों ने हमारे प्रशासनिक अधिकारियों के काम करने के तरीके के बारे में अच्छी अपनी राय दी है और उसके साथ साथ लगातार जिस तरह का उनका हमको साथ मिल रहा है, जो डेवलपमेंट यहाँ पर आप देख रहे हैं, अगर यहाँ की आवाम साथ में नहीं खड़ी होती सरकार के तो ये सारे काम इतने आसानी से नहीं होते। जिस तरह से यहाँ पर हम काम कर रहे हैं, हमको यहाँ के लोगों का पूरा सपोर्ट मिल रहा है और हमारे देश में जमहूरियत है, हमारी कल्चर में है, हम पुराने समय से पारंपरिक रूप से लोकतांत्रिक लोग हैं। हमारे देश में सारे लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, वही सारी बातें हम लोगों ने कश्मीर में देखी है। इंशाअल्लाह हम लोग प्रयास कर रहे हैं जल्दी से जल्दी हमारे यहाँ सारी जो स्थितियां हैं वो सामान्य हो। क्या मैसेज रहेगी यूथ के लिए? यूथ के लिए क्या मैसेज? देखिए ये नौजवानों का भी कल डेलीगेशन एक मुझे मिला, नौजवान चाह रहे थे कि अच्छी शिक्षा के विषय में हम लोगों को कई प्लेटफॉर्म हमको नहीं मिल पा रहा, हमारी पास योग्यता है। कल 2 बच्चे यहाँ मिले मुझे जो बहुत अच्छा गेम खेलते हैं क्रिकेट में, वो 2 लड़कियाँ थी, वो रणजी तक खेली हैं, लेकिन उन लोगों को अब ये यहाँ पर इस तरह की परिस्थितियाँ थी कि उनको अवसर नहीं मिल पा रहा था। वो अलग अलग स्टेट से अपना नॉमिनेशन करा के किस तरह से बेचारे खेल रहे थे, तो ये था कि सुविधाजनक तरीके से प्लेटफॉर्म नहीं थे। अब हम जगह जगह स्टेडियम बना रहे हैं, इंडोर स्टेडियम बना रहे हैं। ऐसे बच्चों को आगे लाने के लिए हमारी खेलो इंडिया, उससे भी हमने इस स्कीम को जोड़ा है। हर ब्लॉक में ऐसे बच्चों को हम ढूंढ करके जहां भी जरूरत होगी, सरकार की प्रतिबद्धता है कि उनके लिए हम उनकी ट्रेनिंग के लिए उनको एक अच्छा स्थान मिले, एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले
उनको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिले, ऐसे सब काम हम लोग करेंगे। थैंक यू। जम्मू प्रेस क्लब के बाहर आशा वर्कर्स का जोरदार प्रदर्शन अपनी पेंडिंग पड़ी मांगों को लेकर, और पिछले कई महीनों से इनका वेतन भी नहीं मिला। लगातार काम करने के बाद अब तक वेतन का इंतजार, इसी को लेकर आशा वर्कर्स ने किया जोरदार प्रदर्शन। अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमने कितने 2009 से हम ये प्रोटेस्ट लगातार करते आ रहे हैं, तो सरकार हमें लॉलीपॉप दे देती है, कभी 500 रुपया, कभी 100 रुपया, कभी 50 रुपये, ऐसे ऐसे करके हमारा इंसेंटिव बढ़ा देती है, तो हमें खुश कर देती है। लेकिन हम खुश होने वाले नहीं हैं। तो हमारी यही मांग है कि कम से कम हमारी 21,000 रुपया मिनिमम बेसिस होनी चाहिए और वर्कर का हमें दर्जा दिया जाए। आज तक इन्होंने 15 साल हो गए, गवर्नमेंट ने हमें अभी तक वर्कर का दर्जा तक नहीं दिया है। तो हमारी एलजी गवर्नर जी से यही मांग है, मोदी जी से हमारी यही मांग है कि कम से कम हमें वर्कर का दर्जा दिया जाए और साथ में हमें 21,000 मिनिमम बेसिस लगाया जाए। जो आशा वर्कर की ड्यूटी लगाई जाती है कोरोना वैक्सीनेशन के लिए, उनको कुछ भी नहीं दिया जाता है। सुबह बेचारी आती हैं और शाम को 5-6 बज जाते हैं, 7 बज जाते हैं, उनको घर जाती हैं 7 बजे। तो जो परमानेंट मुलाजिम है उनको तो 1-1 लाख 50-50 हज़ार दिया जाता है, तो आशा वर्करों को क्या दिया जाता है? हमें तो कुछ दिया नहीं जाता है। वही इंसेंटिव हमें 15 सालों से वही इंसेंटिव आज तक चल रहा है 600 रुपया पर डिलीवरी का, और 600 रुपया पर डिलीवरी का जो देते हैं वो भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर होगी तो वो भी हमें 600 रुपया नहीं। हमारी डिमांड यही है कि कम से कम मिनिमम बेसिस 21,000 लगाया जाए और साथ में वर्कर का दर्जा दिया जाए। जो आशा वर्कर की ड्यूटी इन्होंने कोविड के लिए लगाई गई है उनको कम से कम 500 रुपया पर डे का दिया जाए, और जो वैक्सीनेशन के लिए लोगों को अवेयर करने के लिए आशा वर्कर लगाई गई हैं उनको भी कम से कम 300 रुपया पर डे का दिया जाए, और उनका इंश्योरेंस होना चाहिए 50 लाख और फ्री ट्रीटमेंट होना चाहिए उनका। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा किया गया जोरदार प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर। उनकी मुख्य मांग थी कि क्लस्टर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट को एडमिशन दी जाए। सेजल, क्या वजह है कि आप आज प्रोटेस्ट कर रहे हो? हमें एडमिशंस मिल ही नहीं रही है। इतनी अच्छी परसेंटेज लाने के बाद भी हमें वो काउंसलिंग के लिए तो बुला रहे हैं वहाँ पे, लेकिन हमें वहाँ पे बिठा के रख रहे हैं, वेट करा रहे हैं, बोल रहे नहीं है। लास्ट में बोलते सीट्स ही नहीं, आप कहीं और जाओ। वहाँ जाते, वहाँ पता करते, वहाँ भी यही सेम चीज़ बोलते, सीट्स नहीं है, नहीं आप चले जाओ, ये कहीं और से कर लो। हम इतनी जगहों पे गए, सब जगह हमें यही बोला कि आपको नहीं मिलेगी, सीट्स खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे? कोई और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास। साल वेस्ट हो जाएगा हमारा, और साल वेस्ट होना कितनी बड़ी बात है हमारे लिए। क्या करेंगे फिर हम? क्लस्टर यूनिवर्सिटी तुम शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। क्लस्टर यूनिवर्सिटी तुम शर्म करो, रुक जाओ, शर्म करो। जम्मू प्रशासन शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ। पंचायत अकाउंट असिस्टेंट ने सरकार से लगाई गुहार पेंडिंग पड़ी ज्वाइनिंग को लेकर। Joining! We want! 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 Joining! नारा लगाओ भाई। We want joining! 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 क्या वजह आपके प्रोटेस्ट करने की? सर प्रोटेस्ट करने की यही वजह सर सिंपली कि हमें अभी तक ज्वाइन नहीं सर इन्होंने करवाया सर। आज 9 महीने सर कंप्लीट होने को जा रहे हैं सर। 45 डेज़ का सर इसको फास्ट ट्रैक का एक टैग दिया गया था, बट स्टिल सर हम अपने डिपार्टमेंट को ज्वाइन नहीं कर पाए। सर पंचायत अकाउंट असिस्टेंट सर
और सर हमारी यही रिक्वेस्ट है एलजी सर से, सर प्लीज़ इस मैटर में आप इंटरवीन कीजिए और हमें जल्द से जल्द ज्वाइनिंग दिला दीजिए सर। क्या आपको क्या लगता है, क्या वजूहत है? सर वजह पता नहीं सर क्या है सर, रीज़न तो बहुत सर हम मतलब रीज़न तो बहुत है, बट हमारा यही सर डिमांड है सर हमें ज्वाइन किया जाए। जब भी हम सर अभी तो इन्होंने पहले आफ्टर ज्वाइनिंग ये हमारी वेरिफिकेशन होती थी, बट अब इन्होंने बिफोर ज्वाइनिंग का एक ऑर्डर रिलीज़ किया था, तो ठीक है हमने उसको पेशेंटली सर एक्सेप्ट किया उस ऑर्डर को, हमने अपनी वेरिफिकेशन करवाई है सर। अब वेरिफिकेशन कंप्लीट है सर ऑलमोस्ट, बट अभी हम डिपार्टमेंट के पास गए हैं कि हमें अब ज्वाइन क्यों नहीं। अब कहते हैं कुछ और इशू है, ट्रेनिंग का इशू है। सर जब हम वेरिफिकेशन करा रहे थे ये इशू तब रिजॉल्व क्यों नहीं हो गया? तब आप क्या कर रहे थे 1 महीने से सर? और जब हमारी आपको पता नहीं था आज नहीं तो कल बच्चे डिपार्टमेंट में आएंगे, ये रूल्स पहले क्लियर करके रखे हम, और आज ही अब हम कह रहे हैं जब हमारी वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई हमें ज्वाइन, अब कह रहे हैं अब इधर रूल में टाइम लगेगा। शिवसेना एवं डोगरा फ्रंट द्वारा बिजली पानी की आ रही समस्याओं को लेकर किया गया जोरदार प्रदर्शन और प्रशासन से मांग की कि इन समस्या का किया जाए जल्द से जल्द समाधान। पानी दो, पानी दो, PHE हाय हाय, 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 पानी दो, 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 पानी दो। विभाग जो है कहीं ना कहीं शहर में आपूर्ति करने में असफल दिख रहा है। ये जल और शक्ति, ये 2 बड़े भिन्न से पॉइंट है। शक्ति और जल तब होगा जब जल को पूरी शक्ति मिलेगी और पूरा पानी शहर के अंदर आएगा। ओल्ड शहर के अंदर की इतनी बड़ी समस्या, पानी बिल्कुल उपलब्ध नहीं है। 3-3 दिन 4-4 करनगर के अंदर पानी नहीं आया, काली जनी के अंदर नहीं आया, नीचे जो रघुनाथपुरा है उसके सामने नहीं आया, उसके बाद कनक मंडी क्षेत्र, तो ओल्ड शहर जितना भी है पानी के बिना है। और महीना कौन सा चल रहा है, लेकिन कोई इसके विषय के अंदर उत्तर देने का प्रयास नहीं करता। आगे जिम्मेवारियां थी, आगे जो एक्शन होते थे, AW होते थे, वो सुबह रिपोर्ट करते थे। आजकल इस तरह का वातावरण नहीं है। माननीय उप राज्यपाल महोदय और श्रीमान एडवाइज़र साहब, आपसे विनम्र प्रार्थना करना चाहता हूँ, उप राज्यपाल जी अच्छा काम कर रहे हैं, कृपा करके इनके कान खींचने का प्रयास करो। जो काम नहीं करता उसको बाहर फेंको। जब तक ये नीति नहीं अपनाएंगे शहर के अंदर पानी नहीं मिलने वाला है। आज शहर पानी के बिना ध्वस्त हो गया है, बिना पानी के शहर रह चुका है। 8-8, 9-9, 10-10 स्थान के ऊपर एक ही बात कहते हैं, ये जीवल से पंपिंग नहीं हुई जी। अरे भैया पंपिंग नहीं हुई तो मेरी जिम्मेवारी है। आप किराया पूरा दे रहे हैं, आप व्यवस्था पूर्ण दे रहे हैं, अब बिजली हो गई कट जी। अरे जब श्रीनगर के अंदर आप लोगों ने वहाँ पर बड़े बड़े जनरेटर सेट लगाए, फिर कहते हैं बराबरी कर रहे। अरे कहाँ बराबरी है भैया? वहाँ जनरेटर सेट है, या बिजली चल जाती है पानी नहीं आना, पंपिंग ही नहीं होनी। तो उस सारी व्यवस्था के अंदर जब तक हम एक स्पेशल लाइन का विचार ना करें, मंत्रियों के घरों के अंदर, एडवाइज़र के घरों के अंदर 2-2 लाइनें हैं और यहाँ लोगों को जल शक्ति देनी है, वहाँ नहीं है। अशोक जी, एक डिस्ट्रिक्ट राजौरी में जगह जगह सड़क किनारे अवैध तरीके से रेहड़ियां एवं फड़ियां लगाने के कारण आम जनता को करना पड़ रहा है कई परेशानियों का सामना। वहीं लोगों ने प्रशासन से लगाई गुहार के इस पर उठाने चाहिए सख्त से सख्त कदम ताकि लोगों को मिले इस समस्या से राहत। नाम बोला नाम डिपार्टमेंट ऑफ यूथ सर्विसेज की ये डिपार्टमेंटल एक्टिविटीज़ हमारे डायरेक्टर साहब की हदायत पे जो है, पहले हमारा इंटर स्कूल जोनल लेवल पे हुआ और उसके बाद ये पिछले 2 दिन से जो है इंटर जोन डिस्ट्रिक्ट लेवल जो एक्टिविटी हमारी चल रही है, इसमें कोविड को
सामने रखते हुए हमने ऐसा शेड्यूल बनाया है ताकि एक दिन एक इवेंट होता रहे और SOP का ताकि जो है वो पालन हो जाए इससे। और हमारी ये कंटिन्यू एक्टिविटी चल रही है, ये आगे लगभग एक हफ्ता जो है हमारी एक्टिविटी चलेगी। इसमें सभी गेम जो है हम इन्वॉल्व कर रहे हैं और उसके साथ यहाँ से हमारी ये कोशिश है डिपार्टमेंट की कि अच्छा जो टैलेंट है उसको निकाल के अच्छी टीम जो है वो सिलेक्ट करके ताकि जो हमारे आगे इंटर डिस्ट्रिक्ट होने जा रहे हैं उसमें जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट पुंछ की जो है अच्छी परफॉर्मेंस रहे और अच्छा जो है वो स्पोर्ट्स कल्चर जो है उधर के सामने। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके न्यूज ब्रेक मोहनलाल छिबर के साथ और हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ एक गाड़ी खड़ी है। ये आपको दिखाना चाहते हैं कि ये किस लिए खड़ी है और इसका मेन कारण क्या है। ये जानना चाहेंगे कि एक मैडम जो है वो सुबह से इस गाड़ी के चक्कर में वो इतनी परेशान है और उन्होंने फ़ोन करके बुलाया और हम जहां आए और जानना चाहा इनसे कि इसका क्या कारण हो सकता है कि सुबह से मैडम जो है वो रोड के ऊपर गाड़ी के चक्कर में खड़ी है कि गाड़ी जो इनकी बंद हो चुकी है और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। ये सबसे बड़ा इशू था और इनसे जानना चाहेंगे कि ये पूरा माजरा क्या है और क्या कारण रहा कि गाड़ी किस वजह से ये रुकी है। मैडम जी, सबसे पहले अपना नाम बताएं कि आपका क्या नाम है। शर्मा है। ये हमारी गाड़ी है, इन्होंने पेट्रोल में मिक्स किया हुआ है कुछ, तो हमारी गाड़ी रास्ते में रुक गई है, स्टार्ट नहीं हुई है, तो मैं टाइम पे स्कूल भी नहीं पहुंच सकी, लेट पहुंची हूँ। तो इसका देखो ये इन्होंने क्या किया हुआ है, हर चीज़ में मिक्स किया हुआ है। तो ऐसे ही रास्ते में हर लेडीज़ को, हर गाड़ी वाले को मुश्किल आई तो क्या करेंगे वो, टाइम पे वो अपना तो कहीं पे पहुंच नहीं पाएंगे, या कोई बीमार हो जाता है तो ऐसे अगर वो फॉल्ट करते हैं बीच में तो फिर वो क्या होगा, इसका जिम्मेवार कौन होगा। नहीं, आपने जो यहाँ मैकेनिक आए हैं इन्होंने क्या बताया आपको। सर यहाँ उन्होंने बताया कि इन्होंने पेट्रोल में मिक्स किया हुआ कुछ। आप देख रहे हैं कि ये इन्होंने ड्यूटी जाना था और ड्यूटी भी टाइम पर नहीं पहुंच पाए क्योंकि गाड़ी जब खराब हो गई तो इन्होंने कांटेक्ट करना चाहा कस्टमर केयर से और कस्टमर केयर के थ्रू जो है इन्होंने मैकेनिक जहां मंगवाए और मैकेनिक जो यहाँ आए हैं ये सुंदरबनी से पिक्स वालों के हैं और इनका यही कहना है कि इस तेल में हम आपको वो ऑयल भी दिखाते हैं, जो ऑयल जो है इन्होंने इसमें से निकाला है। आप देख लें कि ये जो है इसके बीच में मिलावट है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। और हम सरकार से जानना चाहते हैं कि इतनी महंगी गाड़ियां और ऊपर से कोरोना की मार, दूसरा नंबर ये किस लिए बेच रहे हो। 102 रुपये ऑयल का जो है, पेट्रोल का रेट जो है वो 102 हो चुका है। इसके बीच में अगर ये आप डाल के किसी को दे रहे हो, ये कहाँ से आया। जब पहले पेट्रोल क्या चीज़ क्या है, क्यों मिक्स किया जा रहा है, क्या आपको लोगों के पैसे, लोगों की पॉकेट के ऊपर ये जो मार दी जा रही है, क्यों दी जा रही है, इसकी जो है एक बड़ी आप देख सकते हैं कि कितनी मार जो है लोगों के पॉकेट पे पड़ रही है। यहाँ से आप जब गाड़ी ये लेके जाएंगे तो यहाँ से एक क्रेन में जाएगी, क्रेन वाला पैसे लेगा, ये जो मैकेनिक सुंदरबनी से आए हैं ये भी पैसे लेंगे। इतनी मिलावट किस वजह से की जा रही है। गाड़ियाँ जो है रोड के ऊपर बंद है, कोई मुलाजिम जो है वो टाइम पर नहीं पहुँच पाता है। इसी तरीके से हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि ये क्या माजरा है। पेट्रोल में केमिकल आ रहा है ना, मिक्स है, इसलिए ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही। आप देख रहे हैं कि सीधा तस्वीरों में कि ये यही बता रहे हैं कि ये मिलावट की वजह से 102 रुपये में ये लोग मिलावट ले रहे हैं। 102 रुपये में ये मिलावट ले रहे हैं और यहाँ से उल्टे और पैसे खर्च करके ये गाड़ी लेके जाएंगे शोरूम में। जब गाड़ी पहुँचेगी वहाँ इसकी सर्विस होगी, उसके भी पैसे देने पड़ेंगे। 102 रुपये में एक मुलाजिम को, एक गरीब आदमी को या किसी अन्य व्यक्ति को अगर इतनी बड़ी मार पड़ती है तो उसका जिम्मेदार कौन है। सरकार ऐसा घोटाला क्यों कर रही है, क्यों पेट्रोल पंपों से करवा रही है, क्यों गरीबों को मार रही है, ये जानना चाहेंगे कि सरकार क्या करना चाहती है, सरकार की नीतियां क्या करना चाहती हैं, सरकार पारदर्शी क्या बना रही है। ये ऑयल जो है ये पारदर्शी बन रहा है, ये सरकार का ऑयल जो है ये पारदर्शी है। ये पारदर्शी जो है ये सरकार मत करे और सरकार जो इतने दाम लेती है उनको प्रॉपर वो चीज मिलनी। ये थी दिन भर की जम्मू कश्मीर की खबरें। मैं शाजिमा चाड़क, दीजिए इजाजत और देखते रहिए टॉप 10 जेके न्यूज।